उठा उठा के देना मम्मी को। मुंह पे थप्पड़ मारना चाहती है। नहीं, मुझे खींच दिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है छठ पूजा का डे 4। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और हम लोग अभी उठ गए हैं। तो अभी जल्दी से नहा धो के तैयार होना है ताकि हम लोग सारा सामान छत पे ले जा सके और सुबह के अर्घ के लिए मम्मी पानी में जा सकें। तो आज है उगते हुए सूरज की पूजा। कल थी ढलते हुए सूरज की पूजा, आज है उगते हुए सूरज की पूजा। तो अब मैं नहा धो के कपड़े पहन के रेडी हो गई हूँ। गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ और जैसा कि दिख रहा है अंधेरा हो रहा है पीछे। अभी बज रहे सुबह के 4। तो अभी तो सब लोग तैयार नहीं हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ जब तक सब लोग तैयार हों मैं जाके घर का काम कर लूँ ताकि मेरे लिए और सबके लिए इजी हो। तो अभी मैं जाती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर देखते हैं जब सब लोग तैयार हो जाएंगे फिर आएंगे। फिर टाइम देख के पापा सारा सामान ऊपर ले आए, सारे सूप ले आए ऊपर, तो उनको सजाया और पापा यहाँ पे सारे सूप पे दिया लगा रहे हैं और अगरबत्ती लगा रहे हैं। तो ऐसे हमने कुछ अरेंज किया था और जब तक हम ये करते मम्मी नीचे तैयार हो रही थी, मतलब सिंदूर वगैरह लगा के तैयार हो रही थी। फिर मम्मी ऊपर आई तो मम्मी ने उपले जलाए, क्योंकि अभी पानी में जाने में थोड़ा टाइम बचा था तो इसलिए मम्मी थोड़ी देर बैठी यहाँ पे। और ये उपले इतना धुआं कर रहे थे, मेरी आँखों में बिल्कुल ही पानी पानी हो गया सब कुछ। फिर पापा ने जो टब में पानी था उसको चेंज किया और दूसरा पानी भरा, फिर मम्मी पानी में उतर गई। तो मम्मी ने वैसे ही कल की तरह सबसे पहले जैसे घाट की पूजा करते हैं तो सबसे पहले मम्मी ने टब की पूजा करी। तो जिस साइड से सनराइज़ करता, मतलब आज उगते सूरज की पूजा है, तो जिस साइड से सनराइज़ करता उस तरफ को मुँह करके मम्मी खड़ी हो गई और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लग गई थी आसमान में। और अब तो बिल्कुल लग रहा है कि सूरज कहीं तो निकल ही गया है, तभी इतनी रोशनी हो गई है आसमान में। और ये उपले का धुआं मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, मैं जहाँ जा रही थी ये उसी साइड धुआं आ रहा था और मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू आंसू हो गए थे। मैं पूरे टाइम परेशान रही इस धुएं से। और यहाँ पे टाइम हो ही गया था जब हम सूप उठा के अर्घ देना शुरू कर दें और मेरी आंखें ऑलरेडी नींद से भरी हुई थी और अब धुआं भी लग रहा था। और जैसे ही सनराइज़ हो गया तो पापा अर्घ देने लग गए। अर्घ मतलब सूप उठा उठा के देना मम्मी को, फिर हम लोग दूध से अर्घ देते हैं सूप पे। फिर मम्मी वो जो सूप है उसको थोड़ा सा पानी में टच करा के वापस निकालती ताकि वो एक तरीके से लगे कि प्रसाद चढ़ गया भगवान जी को। फिर ये करने के बाद जैसे कि जब घुसते टाइम मम्मी ने घाट की पूजा करी थी, वैसे ही मम्मी निकलते टाइम भी घाट की पूजा करेंगी। तो वो पूजा कुछ इस तरीके से थी जिसका प्रसाद मम्मी ने हम सबको दिया। प्रसाद देने के बाद मम्मी ने सबको टीका लगाया और टीका लगाने के बाद मोस्टली मम्मियाँ अपने बच्चों को ये करती हैं कि अपने पल्लू से जो आँचल गीला हुआ पानी में उससे अपने बच्चों का मुंह पोंछती हैं। फिर मम्मी घाट से निकल गई और फिर हम सब ने मम्मी के पैर छुए क्योंकि मम्मी ने इतना कठिन व्रत जो किया। और जब मैं नीचे आई तो मैं देख रही हूँ किचन में पकोड़े बन रहे हैं। What are you making, कोमल? Tell us ना, what are you making? Tell us. No, we can't see. We just vlog. What are you making? How many times did I ask you? What are you making? अभी क्यों हंस रहा है तू? कल तो लड़ रहा था ना। चाहे तू गिराई है ना। रुक जा यार। मम्मी आप कुछ कहना चाहती हो? क्या तेरे मुंह पे थप्पड़ मारना चाहती? गिर जाएगा। फिर जो पकोड़े बने थे वो पकोड़े खाते खाते और चाय पीते पीते हम तीनों आपस में बहुत बातें कर रहे थे, जहाँ मैं कोमल की टांग खींच रही थी और ये करते करते कोमल ने ही मुझे खींच दिया। फिर मैंने चांटे का बदला लिया उसकी बेइज्जती करके और ये अपनी बेइज्जती पे ही इतना हंस रही थी कि क्या बताऊँ। और फिर मैं सो गई ये सब करने के बाद और उठी हूँ तो मैंने खाना खाया है। तो 12 बजे सो के उठने के बाद और खाना खाने के बाद शाम में मेरा फिर से मन किया कुछ खाने का, तो मैं इस फ्रूट के कपड़े उतारने लग गई ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूं। लास्ट ब्लॉग में मैंने इसका नाम बोल दिया था पोमेलियो, पर इसको शायद पोमेलो बोलते हैं और हिंदी में इसको टाप बोलते हैं। हिंदी नहीं, मम्मी के गाँव में इसको टाप बोलते हैं। पर जिस हिसाब से ये खुल नहीं रहा है
जितना इसमें फ्रूट नहीं है उतना इसमें तो छिलका है इसका इतना मोटा। पता नहीं किस घड़ी में मैंने इसको खाने का सोच लिया। फाइनली ये देखो, ये इतना बड़ा था, इतना, और निकला इसमें से इतना है। इतनी सिट्रस भरी स्मेल है ना कि मेरे को लग रहा है मैं इसको खाऊंगी तो मेरे दांत खट्टे हो जाएंगे। मोमेंट ऑफ द ट्रुथ। संतरे और नींबू का भाई, इसके बीज इतने बड़े हैं। संतरा है बेसिकली ये हर छठ पूजा पर खट्टा ही आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने ठंडा कह रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मीठा खाया हो। ये फाइनली गाइस ये खुल चुका है, कुछ ऐसा है। अच्छा है। इतनी खट्टी चीज़ खाने के बाद अब हम कुछ मीठा खाएंगे, होपफुली ये मीठा हो। इसको कहते हैं कस्टर्ड एप्पल, कह रही है इसको शरीफा। और मैंने बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स में देखा है कि इसको सीताफल भी कहते हैं, कुछ सीताफल कुछ रामफल। क्रीमी और मीठा है। फिर शाम को कोमल गई सबको प्रसाद बांटने के लिए। क्या लेकर आए हो गाइस? मोमोज लाए गाइस। कुरकुरे मोमोज निकालो चलो। काफी देर से ये क्या है? कुरकुरे मोमोज की शक्ल क्या मतलब एक है, सारे खा जाऊंगी एक ही बारी में।